आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। H-1B वीज़ा पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारतीयों में घबराहट, 88 लाख तक पहुंची फीस। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करे, प्रशांत किशोर का वार। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। तिरुपति मंदिर से 100 करोड़ की चोरी का आरोप, नायडू के मंत्री ने जगन सरकार पर साधा निशाना। जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल से फिल्मी अंदाज में फरार हुए कैदी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुरक्षा पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक फैसले से H-1B वीज़ा धारक भारतीयों की परेशानी बढ़ गई है। शनिवार को ट्रंप ने वीज़ा एप्लीकेशन फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर आधी रात से पहले अमेरिका लौटने का निर्देश दिया। कई भारतीय परिवार इस फैसले से मुश्किल में फंस गए हैं। कोई छुट्टियां मनाने भारत आया था तो किसी को परिजनों की बीमारी के चलते लौटना पड़ा था। अब वे अमेरिका की फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चिंता जताई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि उनका 27 सितंबर का टिकट था, लेकिन अचानक उन्हें लौटना पड़ रहा है। वहीं शेखर नामक युवक पिता की सर्जरी के कारण भारत आए थे। अब उनका वीज़ा स्टाम्प भी खत्म हो गया है। भारत सरकार ने इस कदम को परिवारों पर मानवीय असर डालने वाला बताया और उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी जल्द इसका समाधान निकालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को विपक्ष के मन से दी गई गाली विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक फिक्स मैच करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के वक्त ऐसे विवाद जानबूझकर पैदा किए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तेजस्वी की मां राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष को भाई कहती है तो मंच से ऐसी बातें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं तो और क्या है। वहीं एक भाजपा सांसद ने उन्हें नटवरलाल कहा, जिस पर किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि सड़क पर चलते हर इंसान का जवाब देना जरूरी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा आवेदन पर सालाना $1 लाख करीब 88 लाख रुपए शुल्क लगाने की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने अपना 2017 का पुराना एक्स पोस्ट साझा करते हुए फिर दोहराया, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट भी शेयर की, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप का ये कदम भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इमिग्रेशन वकील चार्ल्स कुक के मुताबिक ये फैसला भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। USCIS के आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में स्वीकृत सभी H-1B वीज़ा में से 71% भारतीयों के नाम रहे हैं। चीन दूसरे नंबर पर है। H-1B वीज़ा आमतौर पर 3 से 6 साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। राज्य के आईटी मंत्री और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने आरोप लगाया है कि 2019 से 2024 के बीच वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार में तिरुपति मंदिर की दान पेटी से 100 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। नारा लोकेश ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दावा किया कि वाईएसआरसीपी शासनकाल में यह मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट है। टीडीपी सदस्य और बीजेपी नेता भानुप्रकाश रेड्डी ने भी इस आरोप की पुष्टि की। लोकेश का कहना है कि चोरी का पैसा रियल एस्टेट में लगाया गया और इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी व टीडीपी अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी की मिलीभगत थी। नारा लोकेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि वाईएसआरसीपी शासन अराजकता और लूट का प्रतीक था। खदानों और जंगलों से लेकर भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति तक को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तिरुमाला लड्डू में मिलावट तक की गई, जिसे भक्त पवित्र मानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदी फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए।
चोरी के मामलों में सजा काट रहे अनस और नवल किशोर ने बाथरूम की खिड़की की सरियों को काटकर प्लान बनाया और गार्डन पाइप से रस्सी बनाकर 27 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गए। करंट की चपेट में आने से नवल किशोर बेहोश हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर दीवार फाड़ने में कामयाब रहे। जेल से निकलने के बाद दोनों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की और फरार हो गए, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। घायल होने के बावजूद वे अस्पताल से भाग निकले। आखिरकार पुलिस ने मालपुरा गेट इलाके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद जेल प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 8 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है कि हाई सिक्योरिटी जेल से इतनी बड़ी सेंध आखिर कैसे लग गई।